तक इस विषय को लेकर शुरू हो गए। प्रताप जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि राजस्थान में भी ये विषय चल रहा है, राजस्थान में इसको लेकर आंदोलन भी लगातार चल रहे हैं। कुल मिलाकर आगे, क्योंकि ये विषय जैसे ही अब एक तरह से सरकार ने इस विषय को ऑन कर दिया है, तो नीचे तक का कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट होगा। आगे क्या देखते हैं, क्या होगा आगे? आखिर क्या सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी जो भी है, दो धुरों में नजर आएंगे अब शायद? ये बात तो है ही, लेकिन सरकार भी चाहती है। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि वोट बैंक पर कब्जा रखने के लिए हमेशा राजनीतिक दलों को कोई ना कोई इशू की, किसी ना किसी विषय को लेकर हमेशा तलाश रहती है, और ऐसी ही तलाश इस बार राजनीतिक दलों को थी। और ये विषय आ गया कि प्रमोशन में आरक्षण, क्योंकि आरक्षण तमाम 10-20 साल तक चलता रहा, खूब लूट ली, वोट बैंक की लूट, जो लूटनी थी, जिस राजनीतिक दलों को लूटनी थी लूटी। अब उसके बाद अब आया कि अब क्या करें, तो प्रमोशन में आरक्षण। अब ये देखना है कि आने वाले चुनाव में इसकी लूट को कौन बटोरता है, इसका क्रेडिट कौन लेगा। इधर मुलायम सिंह यादव, काफी तीखे विरोध उनके रहे हैं इस बिल को लेकर। उन्होंने उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ये विषय शुरू हुआ था, उन्होंने काफी अपना तीखा विरोध जाहिर किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा मुलायम सिंह ने। ये जो उनका स्टैंड था, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का ये जो स्टैंड था, ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए, मैं समझती हूँ उतनी कम है। तो कोयला आवंटन में जो आप भ्रष्टाचार की बात को लेकर जो आप पार्लियामेंट को में जो हंगामा करें, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन SC/ST का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, ये भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप हमारी इसमें मदद कीजिए। तो ये कोई तो हमारा नहीं है, पूरे देश में SC/ST वर्गों के। पहले हमने सुना है मायावती को, क्योंकि मायावती बहुत कम कहती हैं, और कहती हैं जब उन्होंने संसद के बाहर आकर जो कहा कि सारे विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये विषय भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुलायम सिंह क्या कह रहे हैं, अब सुनते हैं मुलायम सिंह की प्रतिक्रिया। अभी हम कुछ देर में आपको सुनाएंगे कि आखिर मुलायम सिंह ने क्या कहा। लेकिन मायावती जानती हैं कि उनका एक जो निश्चित वोट बैंक है मायावती का, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको जो उसके पक्ष में बात कही है, कहीं ना कहीं टारगेट था। प्रताप जी, मायावती ने जो कहा, मायावती से उम्मीद भी यही थी कि मायावती शायद का स्टेटमेंट भी यही आएगा, क्योंकि उनका एक निश्चित फार्मूला है, एक सेट फार्मूला है। बिल्कुल, उनका तो वोट बैंक है, और उनको चाहिए अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों पे ये भारत में आरोप लगते रहते हैं कि वो मुद्दों के आधार पे पार्टी, बारहमासी पार्टी कोई नहीं है, यहाँ मुद्दों पे पार्टियां चलती हैं। जो मायावती की पार्टी है वो SC/ST के कार्ड पे चलती है, तो मुलायम सिंह की पार्टी जो है यादव और मुसलमानों के कार्ड पे चलती है। कांग्रेस भी किसी ना किसी इस तरह का कार्ड खेलती है, अलग अलग जगह उसके पास कई सारे कार्ड हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी है तो कई सारे कार्ड लगती है। जब जो कार्ड मन में आए वो निकाल देती है, और भाजपा के पास तो कहते हैं कि वो केसरिया कार्ड है, जब मन में आए वो निकालते हैं, दिखाते हैं और वापस रखते रहते हैं। तो इसलिए सारी कार्डों वाली पार्टियां हैं, जब मन में आए वो कार्ड निकालती हैं। मायावती ने भी एक कार्ड निकाला जब उन्होंने देखा कि उनकी तो जो उपयोगिता, उनकी जो पहचान है वही खत्म होती जा रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा उन्हें। तो उन्हें अचानक नजर आया कि ये प्रमोशन का मामला बड़ा अच्छा उछल रहा है, कोई क्यों ना अब इसमें ताल ठोकी जाए, 7 लाख कर क्रेडिट भी ले लिया जाए, क्योंकि आने चुनाव आने वाले हैं। आखिर मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं, आइए फिर आपको सुनाते हैं एक बार। पूरा विधेयक पास करना असंवैधानिक है, और समाजवादी पार्टी अब जनता के बीच में विरोध करेंगे, उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को मिलेगा अच्छी तरह से। क्योंकि प्रमोशन में जूनियर को सीनियर को जूनियर बनाने का ये कोई मामूली बात है, ये तो मजाक कर रखा। तो देखा, मुलायम सिंह यादव इस बार विरोध में। प्रताप जी, बड़ा सवाल है, मुलायम सिंह इस बार कुछ बदले से हैं। 1989 में मुलायम सिंह उस स्टैंड पे नहीं थे जब मंडल की बात आई थी, लेकिन आज लोकसभा चुनाव आ गए आशीष हैं, और विधानसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया कि किस तरह से अगड़ी जातियों ने यादवों के साथ मिलकर किस तरह से उन्हें सत्ता के एकदम बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ बैठा दिया है। तो लोकसभा चुनाव में उनको पता है कि जिस वर्ग के लिए आरक्षण की बात की जा रही है वो तो वैसे भी उन्हें वोट नहीं देने वाला। आखिर में बाकी जो वोटर हैं, वोट बैंक है, उसको क्यों नहीं जोड़ के रखा जाए और 2014 के चुनाव में और फिर चक्का जमाया जाए। और इसी उद्देश्य से, बैटिंग के इसी धुआंधार बैटिंग करने के उद्देश्य से उन्होंने ये बॉलिंग। मुलायम सिंह यादव के इस बार सुर बदले हुए हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जरूर पूरे देश में इस विषय को लेकर आखिर क्या चर्चाएं होंगी, आखिर
क्या होगा इस विषय का, ये देखने का बात है। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।